Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagan. Welcome to all the student classroom की ट्रेनिंग वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर whether they were delivered by me or sir Wajid, you would have prepared all the lecture whether they were related to grammar portion or text portion. As you know very well, I have mentioned so many times in my previous lectures that both the sections are very important, whether it is related to grammar or text. So you will have to focus on both the parts, then you will be able to find something regarding your subject and regarding your study. Dear student, जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे कोई फ़ायदा नहीं है. ये जितना भी सिस्टम है it will be in vain without your focusing. जब तक आप फोकस नहीं करोगे, विदाउट योर इंटरेस्ट नहीं लोगे. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ है आपने इंटरेस्ट शो करना है, इसके नोट्स बनाने की कोशिश करनी हो. जब आप स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आओगे तो यू मस्ट बी आस्क्ड अबाउट योर नोट्स विच यू वुड हैव प्रिपेयर्ड इन दीज डेज. सो डियर स्टूडेंट, डोंट बी वरी अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग योर स्टडी. We are here to explain you about everything one by one. So it's our responsibility, but your responsibility is that you are going to pay attention at any cost. So you have already covered most of the grammatical parts which are important as a grammatical section, for grammatical section. So right now in this lecture you are going to learn about another types of prepositions which are also very important. ये भी बहुत अहम है. इससे पहले आप नाउन को कवर कर चुके हैं, वर्ब को कर चुके हैं, आपने डिटेल के साथ उनकी काइंड्स को डिस्कस किया. अभी प्रेपोजिशन का एक सिलसिला जारी था जिसके अंदर आप कुछ प्रेपोजिशन को कवर कर चुके हैं. बट राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट एन इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ फॉर. अक्सर इसमें भी कन्फ्यूजन होती है. फ़ार हमेशा बच्चे समझते हैं के लिए है, तो ये ज़रूरी नहीं है. फ़ार कई मानों में इस्तेमाल हो सकता है. फ़ार से के लिए भी हो सकता है, में, बदले के लिए. सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ टाइम. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. पीछे हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सिंस, दैट वाज रिलेटेड टू पार्ट ऑफ टाइम, अ पॉइंट ऑफ टाइम. बट हियर I'm going to talk about duration of time. So what is difference? How can you differentiate between point of time and duration of time? देखिए, point of time जो होता है वो मुकर्रर नहीं होता. ये एक मुकर्रर है कि इतने मिनट है, इतने सेकंड है, इतने दिन है, यानी you already know about. अब वहाँ पे मॉर्निंग था, मॉर्निंग का कौन सा वक्त है, यू डोंट नो अबाउट इट. इवनिंग कौन सा वक्त है, यू डोंट नो. यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम. कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, यू आर नॉट अवेयर, यू आर अनअवेयर अबाउट इट. बट राइट नाउ यू नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम कि एग्जैक्ट टाइम क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल 2 seconds, 2 hours, 2 days, for a long, for a while, यानी कुछ लम्हे के लिए, many days, etc. These are included in duration of time. You already know about the duration of time, that what is the exact time which will be taken, जो असल वक्त क्या है जो कि लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आपने सिंस का इस्तेमाल किया और फार का भी होता है. फॉर एग्जांपल आई हैव बीन, यानी हैव प्लस बीन और ING वाली फॉर्म. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ. 2 घंटे से,
तो यहाँ पे जो 2 घंटे हैं ना, ये किसको ज़ाहिर करते हैं? ये ड्यूरेशन को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन आ गया, तो यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर। सिंस का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। ही इज़ एट होम फॉर अ वाइल। अब वाइल, फॉर अ वाइल, ये भी ड्यूरेशन है कि वो कुछ लम्बे से यहाँ पे ही इज़ एट होम फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, अब यहाँ पे फॉर का तर्जमा से ही है, यहाँ पे भी से है, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिया है। ही हैड बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट माजी का जुमला है। ही हैड बीन स्टडीइंग for 10 years। So 10 years ये किसको शो करता है? ड्यूरेशन को शो करता है। तो इस वजह से हमने जब ड्यूरेशन आ गया तो हमने क्या लगाया? फार लगाया। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्लियर हो गया कि जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो 2 सेकंड, 5 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन, 10 साल, 40 साल, कुछ लम्हे के लिए, चंद मिनट के लिए, तो देयर यू आर गोइंग टू यूज़ फार। और फार का सेंस क्या निकलेगा? से। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड टॉपिक। हमारा जो दूसरा इसके अंदर टॉपिक मौजूद है फार से रिलेटेड, ये है पर्पज़ के लिए। पर्पज़ का जब लफ्ज़ आता है, कोई मकसद हो, तो वहाँ पे हम के लिए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बंदा इस काम के लिए ये कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्पज़, तो उसकी उर्दू क्या निकलती है? के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कराची फॉर स्टडी। अब यहाँ पे देखिए पर्पज़ क्या था? पढ़ना। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? फार का इस्तेमाल किया। और तर्जमा क्या है इसका? के लिए। आई एम गोइंग टू कराची फॉर स्टडी, क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या है? पढ़ना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? फार का इस्तेमाल किया। ही हैज़ डन फॉर मी, उसने मेरे लिए किया। ही इज़ डन या ही हैज़ डन फॉर मी। ही इज़ डन या ही हैज़ डन फॉर मी, मेरे लिए। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? मेरे लिए या लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, they bought a ticket for us। उन्होंने ये टिकट हमारे लिए ख़रीदा है। they bought a ticket for us की जगह मी कर लें। उन्होंने ये टिकट मेरे लिए ख़रीदा है। they bought a ticket for me, मेरे लिए। here the process is done for someone, किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से ये बात क्लियर है, जब किसी काम का कोई पर्पज़ हो, कोई मकसद हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं फार का। इसका स्क्रीनशॉट लें।
I hope you would have taken a screenshot, so I am going to erase it. And after that we are moving toward the third part. इसका जो तीसरी किस्म है या तीसरा जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे? अब अगर इसको आप 1 सीखते चले जाए ना एग्जाम्पल से, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जितने हो चुके हैं, 3 लेक्चर इस पे हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह इन अपकमिंग लेक्चर इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जाए। एक्सचेंज, थर्ड वन इज़ उर्दू में सेंस में होगा या बदले, बदले में या में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये 5 रुपये में ख़रीदा, मैंने ये पेन 5 रुपये में ख़रीदा। I bought it, I bought that pen for 10 रुपये। अब देखिए में तर्जमा क्या आ रहा है? में, तो यहाँ पे एक्सचेंज है ना, एक तरफ पैसे हैं और दूसरी तरफ क्या है? पेन है। आई बॉट दैट पेन फॉर 10 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या आ गया? बदले में या में। आई गॉट इट फॉर, यहाँ पे आप किसी चीज़ का भी नाम लिख सकते हैं। आई गॉट इट फॉर चेयर, यानी मैंने इसको कुर्सी के बदले में खरीदा। आई गॉट इट फॉर अ चेयर, यानी चेयर दे के मैंने इसको क्या किया? एक्सचेंज कर लिया। तो इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज। व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सचेंज समथिंग विद समवन, यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर का इस्तेमाल करोगे। He took a knife for 1000, यानी उसने 1000 रुपया दिया और क्या लिया? एक खंजर ख़रीदा, एक चाकू ख़रीदा। तो here is also exchange, यानी यहाँ पे क्या है? तबादला हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या इस्तेमाल किया? फॉर इस्तेमाल। किसी स्क्रीन शॉट लें। आई होप यू वुड हैव टेकन स्क्रीन शॉट। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक प्रपोजिशन को कवर किया विच इज़ नाउन एज फॉर, जो फॉर के नाम से जानी जाती है। एंड देयर आर 3 मेन categories to use for. First, duration of time, and the second, purpose, and the third one, exchange. जब आप मुख्तस वक्त की बात करें, मुकर्रर वक्त की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम for का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किसी पर्पज़ का, किसी काम को, मकसद को ज़ाहिर कर रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपके सामने कोई काम है, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे? फॉर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। और जब आप एक्सचेंज की बात करें, बदले में कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे? फॉर का इस्तेमाल करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपने एंड तक वॉच किया होगा, स्किप नहीं किया होगा। अपना ख्याल रखेंगे, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे इंटरेस्ट लेते हुए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।